हाल ही में वादी कश्मीर के लिए एक खुशखबरी सामने आई। कश्मीर की एक बेहद ही खूबसूरत जगह जिसे लोलाब के नाम से जाना जाता है और उसकी तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, साथ ही साथ वो खुशखबरी आपको एक बार फिर से याद दिला दूं। कल जिस तरह से खबर सामने आई कि लोलाब को एक गोल्ड अवार्ड इंडिया में उससे नवाजा गया है, क्योंकि वो एक बहुत खूबसूरत ऑफबीट डेस्टिनेशन है इंडिया में। और पूरे इंडिया में इस तरह के अवार्ड से जो नवाजा गया है, बहुत प्राउड मोमेंट है वादी कश्मीर के लिए, वहां पर रहने वाले लोगों के लिए, खासतौर पर लोलाब में रहने वाले लोगों के लिए। और मेरे साथ लोलाब से ताल्लुक रखने वाले हमारे सहयोगी जहूर इस लाइन में ज्वाइन कर चुके हैं। जहूर, बताइएगा, बेहद बड़ी मैं कहूंगी खुशखबरी है, वहां के लोगों का क्या रिएक्शन है, इसके बाद क्या कुछ कहना है उनका। और जैसे कि आप लोलाब से ही ताल्लुक रखते हैं, एक बहुत प्राउड मोमेंट है आप सभी के लिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रियंका, बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, ख़ासकर ये जहाँ पूरे कश्मीर के लिए है, तो ख़ासकर वहीं लोलाब के लिए ये प्राउड मोमेंट है, लोलाब के लोगों के लिए। और वो अ, ज जब से ये गोल्ड ज़ुमरे में लोलाब को नॉमिनेट किया है बेस्ट ऑफबीट डेस्टिनेशन इन इंडिया का जो अवार्ड है उसमें लोलाब को नॉमिनेट किया है, तो ये खबर फैलती ही लोलाब के लोगों में वो को काफ़ी प्राउड मोमेंट था, और ख़ासकर तमाम कश्मीर के लिए और लोलाब के लिए। और जब हम वादिया लोलाब की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, और तमाम जो हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको भी बता दूं कि लोलाब को लोलो नाम से भी जाना जाता है, और खासकर लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी के नाम से भी वादिया लोलाब को जाना जाता है। और जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो मैं बता दूं कि ये नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, श्रीनगर से करीबन 100 किलोमीटर। और कुपवारा से जो है 7-8 किलोमीटर के बाद ही एक खूबसूरत गेट जो हमने तस्वीरों में भी दिखाया, लोलाब गेट के नाम से वो जाना जाता है, वहाँ से लोलाब शुरू होता है। और उसके बाद बहुत सारे विलेज और ये खूबसूरत तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, यही वो गेट है जहाँ से वादी लोलाब शुरू होता है। और बहुत ऐसी जगह हैं, बहुत ऐसी टूरिस्ट प्लेस है जिन्होंने अब पूरी मुल्क सतह पर एक खास पहचान बनाई है। खास करके ये जो केव है, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, कलारुस केव के नाम से इसको जाना जाता है, और कश्मीरी में इसको हम सदबरन कहते हैं। वहाँ पे जो है 7 गुफाएं हैं, और ये माना जा रहा है कि यहाँ से जो जो इसके अंदर जो रास्ता है वो रशिया जाता है। अभी तक कोई गया नहीं, लेकिन ये वहाँ वहाँ मुकामी लोग ये कहते हैं कि यहाँ से जो अंदर जाता है तो वहाँ से जो रास्ता है ये रशिया जाता है। लेकिन जब हमने कोशिश की वहाँ अंदर जाने की, या जो भी लोग वहाँ जाते हैं वो कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन थोड़े से फासले के बाद बिल्कुल अंधेरा होता है। बिल्कुल ये प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। लेकिन इस हवाले से जो है अब जो महकमे टूरिज़्म है उनको इस जगह की तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि लगातार वहाँ पे सयाहों का रश आम दिनों में ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन त्योहार पे बिल्कुल रहता है, क्योंकि आम दिनों पे भी वहाँ पे रश होता अगर वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती। तो ये एक बड़ा कंसर्न है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो महकमे सयाहत टूरिज़्म है उनसे कि वो इस टूरिस्ट प्लेस की तरफ ख़ास तवज्जो दे, वहाँ पे टूरिस्ट्स के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ मुहैया रखे, ताकि वो जो तमाम टूरिस्ट है वो वहाँ पे आ सके और लुत्फ़ अंदोज़ हो सके इस खूबसूरत वादी से। आपको बता दें कि बहुत सारे वहाँ पे प्लेस है जो देखने लायक है। लालपोरा में एक ख़ास किस्म का चश्मा है, कारिवन कारिवन दिवर एक ख़ास मकाम है जहाँ पे लोग की ख़ास भीड़ रहती है, और महकमा कोशिश कर रहा है और कुछ चीज़ें वहाँ पे है टूरिस्टों के लिए। लेकिन ना थोड़ा-सा इसमें और इन जगहों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आए, और कहीं न कहीं वो जो वहाँ पे मकामी नौजवान हैं, उनके लिए भी रोज़गार का ज़रिया वो बन सके। और मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा कि वो ज़रूर वादी लोलाब का दौरा करें। और यहाँ पे मैं एक शायर ने लोलाब के बारे में क्या कहा, मुझे लगता है नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं वो शार नहीं पढ़ूँगा कि जी। पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, मरगाने सहर तेरी फ़िज़ाओं में है बेताब, ए वादिए लोलाब, ए वादिए लोलाब। तो जो भी लोग वादिए लोलाब का रुख करते हैं, तो वो वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के आबशारे
नदी नाले, वहाँ की जंगलात की जो सरसब्ज जंगलात है और वहाँ के जो लोग हैं वो उनसे वो मुतासिर होते हैं। और ख़ासकर मैं यहाँ पे ज़रूर नाम लेना चाहूँगा ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया पूरी दुनिया आलमी सतह पर अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया है। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, और भी बहुत सारे लोग जो निकले हैं। डॉक्टर शाह फैसल जिन्होंने 2009 में आईएएस टॉप किया था। बहुत ऐसे सारे लोग निकले हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। तो ज़रूर हर किसी को लोलाब आना चाहिए। और साथ ही साथ मेरी रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी रहेगी कि वो इस खूबसूरत जगह की तरफ तवज्जो दे, वहाँ पे टूरिस्ट्स के लिए फैसिलिटी रखे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ का दौरा कर सके और नौजवानों के लिए भी एक ये रोज़गार का मौका फराहम हो सके। बिल्कुल। एक आखिर में ये बताइएगा, क्योंकि आप वहीं के रहने वाले हैं, तो बिल्कुल। ग्राउंड पे क्या सच्चाई है? कौन-कौन सी कमियाँ, खामियाँ ऐसी हैं? जैसे मैं भी वहाँ पर गई थी, तो नेटवर्क का मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल, मुझे आया था। तो और क्या-क्या चीज़ें, बेस्ट ऑफबीट डेस्टिनेशन का तो आपने अवार्ड दे दिया, पर अगर बिल्कुल। बेस्ट ऑफबीट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने टूरिस्ट इतना दूर से आएगा, तो उसको क्या-क्या मुश्किलात वहाँ पर पेश आ सकती? बिल्कुल प्रियंका, देखिए मुश्किलात तो वहाँ पे अभी ज़रूर है, ख़ासकर जो हिली एरिया है और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। तो हिली एरिया में जिस तरह से आपने कहा ज़रूर कहीं-कहीं जगहों पर नेटवर्क का इश्यू रहता है। और अभी भी मैं कहूँगा कि टूरिस्ट्स के लिए उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं हैं जिस तरह की होनी चाहिए। ख़ासकर अगर कोई वहाँ पे नाइट को रहना चाहता है तो उस तरह की वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। ख़ासकर मैं अगर लोकल टूरिस्टों की भी मैं बात करूँगा तो उनके लिए भी वहाँ पे अभी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। उनके लिए टॉयलेट नहीं है वहाँ पे, अभी ठीक तरह से वहाँ पे डस्टबिन्स नहीं है, साफ-सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, वाटर का कोई निज़ाम नहीं है। तो ये ज़रूर है कि अभी भी वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी है, जिस वजह से कम ही लोग वहाँ का रुख कर सकते हैं और ख़ासकर जो मकामी टूरिस्ट है वो ही ज़्यादा जाता है। और ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने बताया कि अगर वहाँ पे ये सब चीज़ें हो जाती है, अगर वहाँ पे या नेटवर्क का इश्यू ठीक हो जाता है, वहाँ पे टूरिस्ट्स के लिए जो फैसिलिटीज़ है वो वहाँ पे मुहैया रखी जाती है, तो हर दिन हम देखेंगे फिर टूरिस्ट्स की वहाँ पे भीड़ लगेगी। तो यही वजह है कि वहाँ पे सिर्फ़ जिस दिन त्योहार होता है उसी दिन जो है टूरिस्ट्स की भीड़ होती है या लोगों की भीड़ होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब वहाँ पे फैसिलिटीज़ होगी तो उसके बाद ही आम दिनों में भी हम टूरिस्ट्स की भीड़ वहाँ देखने को मिलेगी। बिल्कुल ये अपील ज़रूर रहेगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा, डीसी कुपवारा आयशा सूडान साहिबा से भी और जो आबिद रशीद साहब है सेक्रेटरी टूरिज़्म उनसे भी और एलजी इंतज़ामिया से भी कि वो इस खूबसूरत वादी की तरफ तवज्जो दे। वहाँ पे टूरिस्ट मेल्स जो है वो उनका इनेकाद करे और साथ ही साथ वहाँ पे जो टूरिस्ट्स हैं उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज़ मुहैया रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इस खूबसूरत वादी का विज़िट कर सकें। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया ज़हूर हमारे साथ जॉइन करने के लिए और इस खबर से रूबरू करवाने के बहुत लिए। शुक्रिया। फिलहाल ज़हूर ज़हूर लोलाबी हमारे साथ इस वक़्त मौजूद थे और आपको खूबसूरत है और साथ ही साथ इसे बेस्ट ऑफबीट डेस्टिनेशन के गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहिए जेके न्यूज़।